हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी कर्ज विद मैजिकल पावर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर मेरा फैन फिक्शन आपको अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मेरा ये फैन फिक्शन आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हम देखते हैं जहाँ वांगजी लेनकुरेन के सामने अपनी और विंग के रिश्ते का सारा सच बता देता है, जिस पर लेनकुरेन अचानक से बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि विंग और वांगजी की शादी हो। और जहाँ तक उन्हें लगता है कि विंग एक मैन है, लेकिन विंग और वांगजी के से उनका जो बच्चा होगा वो भी उसके पास भी बहुत सारी मैजिकल पावर होंगी और वो भी जो आने वाला संकट है उसमें उन सब की हेल्प करेगा। लेकिन विंग विंग के साथ आखिर वांगजी की शादी कैसे हो सकती है, ये सोचकर वो बहुत परेशान थे। वहीं वांगजी कहता है कि कुछ भी हो जाए वो विंग के अलावा किसी से शादी नहीं करेगा। वहीं लेनकुरेन वांगजी को कर्ज से रिलेटेड सारा सच बताते हैं, लेकिन फिर भी वांगजी का एक ही जवाब होता है कि वो बस विंग से ही शादी करेगा। ऐसा कहकर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं लेनसिचन लेनकुरेन को सब कुछ समझाते हैं। लेनकुरेन एक गहरी सी सांस लेते हैं और वो लेनसिचन से कहते हैं कि वो कुछ देर अकेला रहना चाहते हैं। लेनसिचन भी फाइनली वहाँ से चले जाते हैं। वहीं लेनकुरेन चुपचाप उस प्लेस पे अपने पे बैठ जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि आखिर विंग विंग कैसे उसका वांगजी के कर्ज के साथ इस तरीके से वांगजी का कर्ज दूर करने में हेल्प कर सकता है, जबकि वांगजी के पार्टनर कोई लड़की होनी चाहिए थी। वो ये सोचते हैं, काफ़ी टाइम तक सोचते रहते हैं। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो वहाँ से सीधा लेनकुरेन के रूम से निकलने के बाद जो सीधा क्लासेस की तरफ जा रहा था, तभी अचानक उसे विंग दिखता है। विंग जैसे ही वांगजी को देखता है वो दौड़कर वांगजी के पास आता है। वांगी विंग को देखता है। विंग कहता है, गुड मॉर्निंग लेनर काका। वांगजी कहता है, गुड मॉर्निंग। तभी विंग कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों वांगजी? वांगजी कहता है, कुछ नहीं विंग। विंग कहता है, मुझे पता है कोई तो बात है, क्या हुआ है प्लीज़ मुझे बताओ। वांगजी कहता है, विंग तुम चिंता मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी अचानक वहाँ सिचैन आ जाते हैं। सिचैन जिन्हें आते हुए विंग और वांगजी दोनों देखते हैं। तभी विंग को देखकर सिचैन एक छोटी सी स्माइल करते हैं। वहीं विंग भी सिचैन को बुक करता है। तभी सिचैन कहते हैं, चाइल्ड वे। तभी विंग कहता है, सिचैन काका मैंने आपसे कल कहा था ना कि आप मुझे विंग कहिए। जिस पर सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है मुझे माफ़ करना। ऐसा कहते हैं, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ भी नहीं, क्या हुआ है? सिचैन कहते हैं, क्यों? तभी विंग सिचैन की तरफ देखता है और वांगजी की तरफ इशारा करता है। तभी सिचैन वांगजी की तरफ देखते हैं। वांगजी के फेस को देखकर सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम परेशान मत हो। वहीं वांगजी कहता है, विंग तुमने ब्रेकफास्ट किया? विंग कहता है, नहीं मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, मुझे लगा था कि जब तुम आओगे तो हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। वांगजी कहता है, विंग तुम्हें पता है ना कि तुम्हें टाइम से ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए था। तभी विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। तभी वांगजी कहता है, ठीक है। ऐसा कहकर विंग जो आगे जाता है, लेकिन तभी अचानक वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है, जिस पर विंग शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है, वांगजी तुम क्या कर रहे हो, सिचैन गग्गा है यहाँ। वांगजी कहता है, वैसे भी गग्गा को सब कुछ पता है। ऐसा कहता है। विंग कहता है, पर वांगजी बहुत सारे क्लैन के लोग हैं, वो हम दोनों को ऐसे देखेंगे। तभी वांगजी कहता है, क्यों, क्या तुम्हें फ़र्क पड़ता है? विंग कहता है, मुझे नहीं पड़ता, पर तभी वांगजी कहता है, तो चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर वो विंग को वहाँ से ले जाता है। वहीं सिचैन जो ये सब कुछ देखते हैं, उनके फेस पे एक स्माइल आती है और वो अपने मन में सोचते हैं, अंकल आप जल्दी ही इन दोनों को देखकर समझ जाएंगे कि ये दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। ऐसा कहते हैं। वहीं हम जियांग चैंग को देखते हैं। जियांग चैंग जो वहाँ से आ रहा था, तभी उसकी नज़र सिचैन पर जाती है। वो सिचैन को हंसते हुए देखता है तो पता नहीं क्यों उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठती है। वो जल्दी से दौड़कर सिचैन के पास आता है, लेकिन तभी वो सामने देखता है जहाँ उसे वैंकिंग दिखती है। जब भी उसको लगता है कि सिचैन वैंकिंग को देखकर स्माइल कर रहे हैं, इसलिए पता नहीं क्यों जियांग चैंग को बहुत बुरा लगता है। वहीं अचानक से वैंकिंग जो सीधा सिचैन के सामने आती है।
सिचेन को देखकर वैंकिंग बो करती है। सिचेन भी एक छोटी सी स्माइल करके वैंकिंग का बो का रिस्पॉन्स कहते हैं। तभी सिचेन वैंकिंग से कहते हैं मिस वैंकिंग आप यहाँ। तभी वैंकिंग कहती है वो एक्चुअली जीवीजुन मुझे आज कुछ औषधि लेने के लिए गुसू के जंगल जाना होगा। जिस पर सिचेन कहते हैं अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प हो तो आप बता सकती हैं, मैं किसी को आपके साथ भेज दूंगा। तभी बैंकिंग कहती है नहीं जेबीजुन मैं चली जाऊंगी, बस मुझे कुछ औषधि लेनी है, बस आप मुझे ये बता दीजिए कि वो सारी औषधि किस तरफ मिलेंगी। जिस पर जेबीजुन एक स्माइल करते हैं और बैंकिंग को उधर का रास्ता बताते हैं। वो बैंकिंग से कहते हैं अगर आप इधर जाएंगी तो आपको ये सारी औषधि मिल जाएंगी। जिस पर बैंकिंग एक स्माइल करती है और जेबीजुन को थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। जियांग चेंग जो ये सब कुछ दूर से देख रहा था वो पूरी तरीके से जेलस हो जाता है। वो अपनी तलवार को टाइटली पकड़ता है। वहीं सिचेन जो पीछे मुड़ते हैं तभी उनकी नज़र जियांग चेंग पर जाती है। जियांग चेंग को देखकर सिचेन एक स्माइल करते हैं, लेकिन जियांग चेंग जो बहुत गुस्से में था वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। जिस पर सिचेन एक पल के लिए शॉक्ड हो जाते हैं। तभी सिचेन जियांग चेंग के बिल्कुल करीब जाते हैं और कहते हैं जियांग चेंग क्या हुआ। जियांग चेंग कुछ भी नहीं कहता। सिचेन फिर से जियांग चेंग की तरफ देखते हैं। तभी जियांग चेंग जो सिचेन की किसी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं करता और वो सीधा जाने लगता है कि अचानक से सिचेन जियांग चेंग का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। जियांग चेंग जो सीधा सिचेन की चेस्ट से टकराता है। तभी सिचेन कहते हैं क्या हुआ है जियांग चेंग, आखिर क्या मैंने कुछ गलती की है जो तुम मुझसे बात भी नहीं कर रहे। जियांग चेंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जेबीजुन, और आपने कुछ भी नहीं किया है। जियांग चेंग के मुंह से जेबीजुन सुनकर पता नहीं क्यों सिचेन को अच्छा नहीं लगता। तभी सिचेन कहते हैं अब तो सच में कुछ किया है, क्या मैंने कुछ गलत किया है जिस वजह से आप इतना परेशान हैं और मुझसे गुस्सा है। जियांग चेंग कहता है मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, और हाँ मुझे कुछ ज़रूरी काम है इसलिए मुझे जाना है, ऐसा कहता है। लेकिन वहीं सिचेन जो जियांग चेंग को टाइटली पकड़ लेते हैं और कहते हैं अब बताइए क्या बात है। तभी जियांग चेंग फाउटी फेस बनाता है और कहता है आखिर आप बैंकिंग से ऐसी क्या बातें कर रहे थे। जैसे ही सिचेन ये सुनते हैं उनके फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो कहते हैं वो बैंकिंग मुझसे कह रही थी कि मैं। तभी जियांग चेंग जो एकदम गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या कह रही थी आप क्या। तभी सिचेन कहते हैं जियांग चेंग शांत हो जाओ, बैंकिंग कुछ नहीं कह रही थी, बैंकिंग को कुछ औषधि चाहिए इसलिए वो जंगल जा रही थी। वो बस ये जानना चाहती थी कि ये सारी औषधि किस तरफ मिलेंगी, क्योंकि वो अभी यहाँ नहीं है, उसे गुसू के जंगलों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जिस पर जियांग चेंग सिचेन की तरफ देखता है। सिचेन कहते हैं बस वो मुझसे पूछ रही थी कि ये कहाँ मिलेंगी और मैं बस उसे ये बता रहा था कि ये किस तरफ मिलेंगी। ये सुनकर जियांग चेंग को एक रिलैक्स की सांस लेता है। तब सिचेन कहते हैं अच्छा मुझे एक बात बताओ, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों हो। जियांग चेंग कहते हैं मैं कहाँ गुस्सा हूँ, मैं आपसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। तभी सिचेन और जियांग चेंग को अपने करीब खींचते हैं और उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी बिल्कुल करीब ले आते हैं और कहते हैं क्या जियांग चेंग जेलस हो रहा है। जियांग चेंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं क्यों जेलस होऊंगा। सिचेन कहते हैं सच में। जियांग चेंग कहता है सच में मैं बिल्कुल जेलस नहीं हूँ। सिचेन कहते हैं ठीक है, तो वैंकिंग ने कहा है कि मैं उसके साथ जंगल चलूं। जियांग चेंग कहते हैं बिल्कुल नहीं, आप उसके साथ कहीं नहीं जाएंगे, समझे आप। जिस पर सिचेन की फेस पे एक स्माइल आ जाती है। जियांग चेंग कहता है खबरदार, जो आप उसके साथ कहीं भी गए मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। सिचेन कहते हैं पर क्यों जियांग चेंग, तो मुझे क्यों नहीं छोड़ोगे। जियांग चेंग कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता आप किसी के साथ भी कहीं जाएं, और ऊपर से वो एक लड़की है। तभी जिचेन एक स्माइल करते हैं, वो जियांग चेंग के फोrehead पे किस करते हैं और कहते हैं मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, अगर जियांग चेंग नहीं चाहता तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जियांग चेंग का पूरा फेस रेड हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कहता, वो पूरी तरीके से शाय फील कर रहा था। तभी सिचेन कहते हैं जियांग चेंग पर अब तुम्हें क्लास में जाना चाहिए, तुम्हें पता है ना क्लास शुरू होने वाली है। जिस पर जियांग चेंग कहता है। सिचेन जियांग चेंग को छोड़ते हैं और कहते हैं जाओ हम बाद में मिलेंगे। जिस पर जियांग चेंग कहकर सीधा वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं
कोई दूर से उन दोनों को देख रहा था और उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। वो और कोई नहीं बल्कि वांग जी और विंग थे। विंग कहता है, मैं क्या देख रहा हूँ वांग जी, क्या ये सच है? वांग जी जो कुछ भी नहीं कहता। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें पता है ना, गुस्सू में चुप कर ये सब कुछ सुनना और देखना गलत है। तभी विंग पाउटी फेस बनाता है और कहता है, पता नहीं तुम्हारे गुस्सू में कितने सारे रूल्स हैं, लेकिन मैं तुम्हें सच बता दूं, मैं बस देखना चाहता हूँ आखिर जियांग चेंग और सिचेन के बीच क्या चल रहा है। वांग जी कहता है, विंग ये उनका मैटर है, तुम्हें क्या करना है? विंग कहता है, क्योंकि जियांग चेंग मेरा ब्रदर है और मैं देखना चाहता हूँ आखिर उसके और सिचेन के बीच क्या चल रहा है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, बहुत हो गया, अब चलो यहाँ से। वहीं विंग जब ये देखता है कि सिचेन धीरे से जियांग चेंग के फोर पे हेड पे किस करते हैं, तो विंग बड़ी बड़ी आंखों से उन दोनों को देखने लगता है। वहीं वांग जी जो ये सब कुछ नहीं देखना चाहता था क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था, वो विंग को खींचकर वहाँ से ले जाता है। वहीं अब हम देखते हैं, वहीं सभी कक्षा में अपनी क्लास में जाते हैं और पढ़ने लगते हैं। वहीं लैन कुरेन जो आज क्लास नहीं लेते, उनकी जगह एक दूसरा टीचर आता है। वांग जी को पता चल जाता है कि अंकल अभी भी बहुत गुस्सा है और वो क्लास में आना नहीं चाहते। अब वहीं हम देखते हैं क्लास ख़त्म होने के बाद विंग और वांग जी और सारे बच्चे उस क्लास से बाहर निकलते हैं। तभी एक एक पर्सन विंग के सामने आता है। वो विंग से कहता है कि क्लैन लीडर लैन कुरेन ने आपको बुलाया है। विंग जैसे ही ये सुनता है वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जैसे ही ये सुनता है, वांग जी कहता है, पर क्यों? तभी वो पर्सन कहता है, मुझे नहीं पता अंगुनजुन, उन्होंने कहा है कि वो विभूषियान से मिलना चाहते हैं। वहीं विंग कहता है, ठीक ठीक है वांग जी, मैं उनसे मिलकर आया हूँ, क्या कुछ हुआ है? वांग जी ने अभी तक विंग को नहीं बताया था कि उसने अपने और विंग के रिश्ते के बारे में लैन कुरेन को बता दिया है। वहीं विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, विंग मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तभी विंग कहता है, वांग जी तुम यहीं रहो, मुझे जाने दो, और वैसे भी अगर तुम्हारे अंकल ने तुम्हें भी मेरे साथ देखा तो शायद उन्हें शक हो जाए कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता। तभी वांग जी कहता है, एक्चुअली विंग, लेकिन तभी वो पर्सन कहता है, विभूषियान आपको जल्दी बुलाया है, लैन क्लैन के लीडर लैन कुरेन आपका वेट कर रहे हैं। ये सुनकर विंग कहता है, ठीक है वांग जी तुम मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वो सीधा उस पर्सन के साथ चला जाता है। वहीं वांग जी जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो नहीं चाहता कि अंकल उसके विंग को हर्ट करें, इसलिए वो भी विंग के पीछे पीछे वहीं चला जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग सीधा जैसे ही उस पर्सन के सामने उस कुरैन के रूम के बाहर जाता है, तभी वो पर्सन कहता है, अब आप अंदर जाइए, मैं यहीं रहूँगा। इस पर विंग कहता है और विंग सीधा कुरैन से मिलने के लिए उस रूम में एंटर करता है। विंग पहले परमिशन मांगता है। जैसे ही कुरैन विंग को देखते हैं, वो एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, अंदर आओ। विंग कहता है और विंग सीधा जाकर कुरैन के सामने जाता है और उन्हें वो करता है। वहीं कुरैन विंग को अपने सामने बैठने के लिए कहते हैं। विंग जिसकी बॉडी शिवर कर रही थी, उसे तो वैसे भी लैन कुरैन से बहुत डर लगता है। तभी लैन कुरैन विंग से कहते हैं, बैठ जाओ। विंग चुपचाप वहीं बैठ जाता है। तभी लैन कुरैन विंग को ऐसे ही देखते हैं। विंग जो थोड़ा शॉक था, वो अपने हाथों को टेबल के नीचे ही एक दूसरे को फिंगर्स के साथ पकड़ने लगता है क्योंकि उसे बहुत घबराहट हो रही थी। वहीं लैन कुरैन जो वांग विंग के फेस पर इतनी घबराहट साफ देख पा रहे थे। वहीं लैन कुरैन कहते हैं, विभूषियान मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। विंग जैसे ही लैन कुरैन की तरफ देखता है तो वो कहता है, पूछिए। तभी लैन कुरैन कहते हैं, क्या तुम सच में वांग जी को पसंद करते हो? ये सुनकर विंग तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। कुरैन कहते हैं, मैंने तुमसे कुछ पूछा है विंग, मुझे जवाब चाहिए। विंग तभी लैन कुरैन की तरफ देखता है और थोड़ा डरते हुए कहता है, हाँ मैं हंगुंजुन को बहुत पसंद करता हूँ। ये सुनकर लैन कुरैन अपने हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेते हैं, पर वो धीरे से गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, पर तुम अच्छे से जानते हो वांग जी के कर्ज के बारे में। तभी विंग कहता है,
मैं अच्छे से जानता हूँ क्लैन लीडर वांग जी के कर्ज के बारे में, और आप भी अच्छे से जानते हैं कि मैं वांग जी को कर्ज में टच कर सकता हूँ। क्लैन कुरेन जो विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि मैं तो ये सब कुछ जानता हूँ? तभी विंग कहता है, अगर आप ये जानते हैं कि मैं और वांग जी एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो अब आप ये तो जान ही गए होंगे कि मैं वांग जी को कर्ज में उससे टच कर सकता हूँ। तभी क्लैन कुरेन कहते हैं, पर तुम जानते हो तुम एक मैन हो। फिंग कहता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लैन कुरेन कहते हैं, अगर लोगों को पता चला तो वो तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? ये सुनकर विंग कुछ भी नहीं कहता। तभी क्लैन कुरेन कहते हैं, विभूषियान, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम अगर मेरे बेटे से प्यार करते हो और उसके कर्ज में उसे छुटकारा दिला सकते हो तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। लेकिन याद रखना, तुम्हारी वजह से अगर मेरे वांग जी को कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मैं क्या कर सकता हूँ? तभी विंग कहता है, मैं आपसे वादा करता हूँ क्लैन लीडर, मैं वांग जी को कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। ये सुनकर लेनकुरन एक गहरी सी सांस लेते हैं। तभी लेनकुरन कहते हैं, मैंने आज तुम्हारे अंकल को यहाँ बुलाया है। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग को पता था अगर मैडम यू और जियांग फेमियान को ये पता चला तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा, क्योंकि मैडम यू तो पहले भी विंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। वहीं जियांग फेमियान के बारे में विंग कुछ भी नहीं जानता। तभी लेनकुरन कहते हैं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिर भी मैं विंग तुम्हें वांग जी के कर्ज में और भी सच्चाई बताना चाहता हूँ। तभी विंग कहता है, मैं सारा सच जानता हूँ। ये सुनकर लेनकुरन कहता है, फिर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वांग जी से और उसके पार्टनर के द्वारा वांग जी का होने वाला बच्चा भी बहुत ज़्यादा मैजिकल पावर के साथ पैदा होगा। जिस पर विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग अपने मन में सोचता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो एक मैन हूँ और मैं किसी बेबी को बर्थ नहीं दे सकता। लेकिन क्लैन लीडर क्या कह रहे हैं? ऐसा कहता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वो एक गहरी सी सांस लेता है। तभी लेनकुरन कहते हैं, ठीक है, अब तुम जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। विंग खड़ा होता है और फिर से लेनकुरन को बो कर वहाँ से आ जाता है। वहीं लेनकुरन जो विंग की आंखों में वांग जी के लिए एक सच्चाई देख पा रहे थे, वो देख पा रहे थे कि विंग सच में वांग जी से बहुत प्यार करता है। इतनी बातें कहने के बाद भी विंग एक बार भी उसकी आंखों में डर नहीं देख पाए थे। लेनकुरन को लगा था कि अगर वो इतना कुछ कहेंगे तो शायद विभूषण डर जाए, लेकिन विभूषण एक पल के लिए भी नहीं डरा था। उसने लेनकुरन के पूछने वाले सारे सवालों के जवाब बहुत ही अच्छे से दिए थे, जिस पर लेनकुरन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वहीं हम देखते हैं विंग जैसे ही उस रूम से बाहर निकलता है, वो सामने वांग जी को देखता है। वांग जी को देखकर विंग एक स्माइल करता है, लेकिन वही वांग जी दौड़कर विंग के पास आता है और विंग को हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। वो कहता है, विंग क्या कहा? अंकल ने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया? विंग जो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, विंग मुझे सच बताओ, अंकल ने तुम्हें डांटा तो नहीं या तुम्हें कहीं हर्ट किया है? ऐसा कह के वो विंग की पूरी बॉडी को चेक करने लगता है। विंग कहता है, वांग जी तुम क्या कह रहे हो? आखिर अंकल मुझे हर्ट क्यों करेंगे? तभी वांग जी कहता है, विंग क्योंकि मैंने सुबह अंकल को बता दिया था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूँगा। वांग जी की बात सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी वांग जी कहता है, हाँ विंग, अंकल हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। विंग कहता है, मुझे पता है, इसीलिए तुम्हारे अंकल ने मुझे बताया था कि वो हम दोनों के बारे में सब कुछ जानते हैं। वो बस ये जानना चाहते थे कि क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि नहीं। तभी वांग जी विंग की आंखों में देखता है। विंग कहता है, ऑफकोर्स वांग जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं झूठ कैसे बोल सकता था, जबकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारे अंकल को कह दिया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिस पर वांग जी विंग को टाइटली हग कर लेता है। वहीं दूर से ये सब कुछ कोई देख रहा था, और कोई नहीं बल्कि लेनकुरन थे, जो खड़े होकर अपनी डोर की तरफ आते हैं। लेकिन वहीं वो वांग जी और विंग को ऐसे देखते हैं तो वो अपने मन में कहते हैं, सच में आज के बच्चे बहुत सेमलेस हैं। ऐसा कहते हैं और चुपचाप से अंदर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन वहीं उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में कहते हैं,
शायद विभूषियानी वो पर्सन है जो मेरे नेफ्यू को हंसना सिखा सकता है, ऐसा कहते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी विंग को लेकर सीधा वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग जो वांग जी को नहीं बताता कि लैन कुरेन ने झांग फेमियान और मैडम यू को बुलाया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो वांग जी को परेशान करे और वांग जी इस चीज़ के लिए उसके अंकल से झगड़ा करे। वो ये सब कुछ नहीं चाहता। वहीं हम जियांग चेंग को देखते हैं। जियांग चेंग जो रूम में चुपचाप बैठा हुआ था, तभी अचानक से विंग अंदर एंटर करता है। विंग जियांग चेंग को देखता है, जियांग चेंग भी विंग को देखता है और कहता है, विंग तुम कहाँ रहते हो आजकल? मैं तुम्हें कितना ढूंढता हूँ लेकिन तुम मिलते नहीं हो। तभी विंग कहता है, हाँ सच कहा जियांग चेंग, मैं आजकल बहुत बिजी हूँ। लेकिन जियांग चेंग तुम मुझे एक बात बताओ, तुम भी आजकल कहीं बिजी रहते हो ना? जियांग चेंग कहता है, मैं कहाँ बिजी रहता हूँ? विंग कहता है, अच्छा पता है जियांग चेंग, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जियांग चेंग कहता है, वो क्या? विंग कहता है, तुम्हें पता है मैंने अभी लैंसी चेन को एक बहुत ही हॉट और ब्यूटीफुल लड़की के साथ देखा। जियांग चेंग कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ तुम्हें पता है वो लड़की लैंसी चेन का हाथ पकड़े हुई थी और लैंसी चेन भी उसका हाथ पकड़े हुए थे। जैसे जैसे जियांग चेंग विंग की ये बातें सुन रहा था, वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपनी हाथों की मुट्ठियां बीचता है और कहता है, चिंपीचुन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो। अभी विंग कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये बेजुन उसे बहुत पसंद करते हैं। जियांग चेंग जो गुस्से की वजह से पूरा रेड हो चुका था, तभी विंग कहता है, जियांग चेंग तुम्हें क्या हुआ? तुम आखिर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? जियांग चेंग कहता है, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ, समझे तुम? ऐसा कहता है और तभी वो कहता है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो जाने वाला होता है कि तभी विंग जियांग चेंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, जियांग चेंग तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो लगा था कि मैं थोड़ा टाइम अपने भाई के साथ स्पेंड करूंगा। जियांग चेंग कहता है, मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलता हूँ, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। विंग को बहुत हंसना आ रहा था, उसने जानबूझकर जियांग चेंग को टीस किया था। वहीं जियांग चेंग विंग का हाथ झटकता है और कहता है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसा कहकर वो सीधा उस रूम से बाहर चला जाता है। वहीं विंग जो जोर जोर से हंसने लगता है और बेड पे गिर जाता है और वो अपने मन में कहता है, अब बहुत मजा आएगा। जियांग चेंग तुम्हारा गुस्सा तुम्हें सबके सामने कबूल करवा देगा कि तुम सिचेन के लिए क्या फील करते हो, ऐसा कहता है। लेकिन तभी विंग अचानक से बेड से खड़ा होता है और कहता है, ओ गॉड मैं ये ड्रामा कैसे मिस कर सकता हूँ? मुझे जल्दी से जियांग चेंग के पीछे जाना चाहिए ताकि मुझे पता लग सके कि आखिर असलियत में जियांग चेंग और वह सिचेन के बीच क्या चल रहा है, ऐसा कहता है और वो सीधा जियांग चेंग के पीछे जाने लगता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा, मैडम यू और जियांग फेमियान का आखिर क्या रिएक्शन होगा और जियांग चेंग अब सिचेन के साथ क्या करेगा। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। बाय बाय, टेक केयर।